रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री सीताराम चंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भर, घोर नरको में बास। ते नर करई कल्प भर, घोर नरक में बास। भगवान श्री राम अपने स्वयं श्री मुख से कहते हैं कि जो शंकर जी की भक्ति करता है लेकिन मुझसे द्रोह करता है, या भगवान शंकर से द्रोह करता है, वो मेरा दास कहता है। ऐसा भक्त भक्त नहीं हो सकता, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई हम यदि भगवान शंकर से या राम जी से अपना इष्ट मान करके प्रेम करते हैं, तो जो अपने इष्ट में प्रेम करता है फिर भगवान के दूसरे स्वरूप को भले ही ना माने, उसे नरक क्यों जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान के अनेकों स्वरूप हैं, ब्रह्म एक ही है, उसके अनेकों रूप हैं। आप जिस रूप को अपना इष्ट मानते उससे अच्छा प्रेम करिए, लेकिन भगवान के अन्य स्वरूपों को नमन कीजिए, उनसे दोष मत रखिए, तो आप भक्त की कोट में आ जाते हैं। जैसा कि भगवान राम जी और शंकर जी में तो कोई भेद है ही नहीं। राम जी अपने श्री मुख से स्वयं कहते हैं, जब भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के पास हैं, तो भगवान श्री राम जी शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं, और जबकि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। ऐसे परस्पर एक दूसरे में अतिशय प्रेम रखते। स्वरूप एक ही है लेकिन दो रूपों में लीलाएं हो रही। तो राम जी क्या कहते हैं, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, उससे वे समान प्रिय मोए नहीं दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यू मोए नहीं पावा। अगर भगवान शंकर से कोई द्रोह करता है, राम जी का कितना भी प्रेम राम जी से करता है, भजन करता है, तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिना शंकर जी की कृपा के राम भक्ति मिलती ही नहीं। ऐसा शास्त्रों में आया है। राम जी स्वयं कह रहे हैं, शंकर विमुख भगति चय मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। वो तो बुद्धिमान है ही नहीं, मूर्ख है, उसकी बुद्धि थोड़ी है, जो भगवान शंकर से विमुख है और हमारी भक्ति करता है। ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर रावण के पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। ऐसा विचार करके राम जी ने जो है भगवान शंकर का अभिषेक किया और अपने भक्तों को
ये अनुरोध किया अपने भक्तों से, क्या कि जे रामेश्वर दर्शन करें, जे रामेश्वर दर्शन करें, ते तन तज मम लोक सिधरें। जो भगवान शंकर मेरे बनाए हुए इस भगवान शंकर की का दर्शन करेंगे, इस सेतु का, वो निश्चित ही हमारे लोक को आएंगे। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। माने भगवान राम और शिव की समानता का भाव यहाँ गोस्वामी दर्शा रहे। बोले जो गंगा जल आन चढ़ाएं, सो सायुज मुक्ति नर पावे, मम कृत सेतु सुदर्शन करें। हमारे से प्रार्थना की गई हुए भगवान शंकर के स्वरूप को, जो हमने यहाँ भगवान शंकर का अभिषेक किया है, इस स्वरूप को जो भी दर्शन करेगा, बोले वो बिनु श्रम भव सागर तरें, वो बिना ही श्रम के संसार सागर से पार हो जाएगा, माने जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भगवान श्री राम जी कह रहे। और क्या कहते हैं? बोले राम बचन सबके जिए भाई, ओ मुनि बर निज निज आश्रम आए। ऐसा जब भगवान ने किया तो सभी को ये बात अच्छी लगी, और इस प्रकार वहाँ जो महात्मा गण आए थे भगवान शंकर का पूजन कराने के लिए, वो अपने अपने आश्रम में जाते। तो यहाँ पर राम जी और भगवान शंकर जी के प्रेम की बात रखी गई कि राम जी की भक्ति के बिना भगवान शंकर की भक्ति नहीं मिलती, और भगवान शंकर की भक्ति के बिना श्री राम जी की भक्ति नहीं मिलती। और इन दो स्वरूपों में से कोई एक से द्वेष करे तो वो राम जी कहते वो भक्त हो ही नहीं सकता। अगर कोई शंकर जी से द्वेष करके राम जी से प्रेम करे तो वो भक्त है ही नहीं, या राम जी से द्वेष करे और शंकर जी से प्रेम करे तो वो भक्त है ही। जैसे उदाहरण के तौर पर रावण ने अपने 10 सिर भगवान शंकर को चढ़ाए थे काट के। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो लंका का राज दिया, दीन दिए 10 माथ। लेकिन वो राम जी से बैर करता था। भगवान शंकर का शिष्य था, भगवान शंकर से का पूजन करता था, लेकिन राम जी से बैर करता था। तो भगवान शंकर ने उसकी रक्षा नहीं की, उसकी जरा भी रक्षा नहीं की, और वस्तुतः उसे उसका दंड मिला। लेकिन राम जी बड़े दयालु हैं। भगवान राम जी ने, यद्यपि वो शिव जी राम जी से द्रोह करता था, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जी ने उसे अपना धाम दे दिया। ऐसे राम जी दयालु। अब आगे गोस्वामी लिखते हैं कि देखिए, शिवद्रोही मम भगत काबा, सो नर सपे नहीं मोहे नहीं पावा। क्यों नहीं? इसलिए कि राम जी की भक्ति तो शंकर जी देते। अगर राम जी की भक्ति चाहना हो तो शंकर जी को प्रसन्न कर लो, क्योंकि शंकर जी राम जी को अपने हृदय में रखते, उनका भजन करते, उन्हें स्वामी मानते। तो इस तरह शंकर विमुख है भगति चह मोरी, सोनार की मूड़ मति तोरी, जय परिकृपा न
करें पुरारी, वो सोना पावे मुनि भगत हमारी, सोना पावे मुनि भगत हमारी। राम जी कहते हैं जिस पर भगवान शंकर जी कृपा नहीं करेंगे वो हमारी भक्ति पा ही नहीं सकता। अगर हमारी भक्ति पाना हो तो शिव जी को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, शिव जी से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, शिव जी से प्रार्थना करना ही पड़ेगी। देखो काकसुंजी भगवान शिव जी के कितने अनन्य भक्त हैं, लेकिन जो राम भक्त श्री गुरु जी उनके थे, शिव जी के मंदिर में मंत्र का जाप कर रहे थे, श्री सदगुरु उनके आए लेकिन उठ के खड़े नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया अभिमानवश। तो भगवान शंकर उस बात को सह नहीं सके, यद्यपि भगवान शंकर का अनन्य भक्त थे काकसुंजी उस समय जब वो ब्राह्मण स्वरूप में थे। और भगवान शंकर ने बड़ा कठोर दंड दिया, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर कहते हैं जो नहीं देहूं दंड खल तोरा, तो भ्रष्ट होए पथ मार्ग मोरा। भ्रष्ट होए, हमारी भक्ति की रास्ता भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम जा बैठा रहा अजगर की तरह श्लेषगर हो जा। तब गुरुजी ने बड़ी करुण पुकार की। तब भगवान शंकर ने कहा कि अजगर तो होगा, 1000 योनियां लेगा, लेकिन जन्म मरण का से कष्ट नहीं होगा, वो मेरी भक्ति से कायम रहेगी। वही आगे चल के काकसुंजी के रूप में आए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, लेकिन राम जी के भक्त से द्रोह किया तो अपराध बन गया। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि भगवान शंकर राम जी से अनन्य प्रेम करते। राम जी के बिना भगवान शंकर एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकते। और इसका प्रमाण यहाँ मिलता है कि जब राम जी की धर्म प्रिया श्री सती जी, सती के अवतार में जब अपने पति की बात नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने के लिए गईं और फिर जाके पति से झूठ बोला, सीता का माता का स्वरूप धारण किया, तो भगवान शंकर ने त्याग दिया। अब बताओ, इतना अनन्य प्रेम राम जी से कि अपनी धर्म भार्या का त्याग कर दिया, यद्यपि वो निर्दोष थी। गोस्वामी लिखा है, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, ओ विनयग तजी सती असनारी। क्यों त्याग दिया? बोले शिव भेष सती जो कीन, ते अपराध शंकर पर हरि। क्योंकि उन्होंने माता सीता का भेष धारण कर लिया था और सीता जी को श्री भगवान शंकर माता जी मानते। तो स्पष्ट कह दिया कि जो अब करो सती संप्रीति, जो अब करो सती संप्रीति, तो मिटे भगति पथ होए अनीति। तो भक्ति पथ मिट जाएगी, अनीत हो जाएगा। सती का त्याग कर दिया। ऐसे राम जी और शिव जी की समानता है। इसलिए सज्जनों, भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उनके लीला भेद में अनेक रूप हैं। जब जैसी रूप की जरूरत पड़ती है, जैसी लीला धरामंडल पर करना होती है, वो रूप धारण करके लीलाएं करती। तो अब गोस्वामी ने तो राम जी और शंकर जी के 3 नाते बताए हैं। सेवक का भी है, स्वामी का भी है, सखा भी है। सेवक स्वाम सखा ही पिय की। सेवा कहाँ है? बोले मारुति वन हर सेवा की।
हनुमान जी का रूप धारण करके राम जी की सेवा कर रहे हैं जब राम जी का अवतार हुआ। स्वामी कहाँ हैं? राम जी लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं तो रामेश्वर भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। वहाँ स्वामी राम जी भगवान शंकर को मानते और सखा भाव तो है ही। तो इस तरह ये तीन नाते हैं। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान शंकर क्या, भगवान का भक्त तो किसी से भी बैर नहीं करता। प्रभुमय देखें सब जगत कैसन करें विरोध। इसलिए हमें ये द्वेष की बात तो होनी नहीं चाहिए। सभी भगवान के स्वरूप हैं, सबको नमन है। बस अपने इष्ट में अनन्य प्रेम हो और भगवान के सभी रूपों को से प्रार्थना हो। सभी से ही मांग करें कि हमें हमारे इष्ट में अनन्य प्रेम हो जाए। इसी के साथ जीवन का कल्याण हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।